नमस्कार, एनएनसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। अब खबरें विस्तार से। मोदी सरकार ने लोकसभा में अपना पहला रेल बजट पेश किया। केंद्रीय रेल मंत्री सदानंद गौड़ा हंसते हुए चेहरे के साथ काले रंग के ब्रीफकेस में भारतीय रेल का भविष्य लेकर संसद भवन पहुंचे। रेल बजट के जरिए सदानंद गौड़ा ने जनता को खुश करने की पूरी कोशिश की। इस साल के रेल बजट की बात करें तो सरकार ने रेलवे में FDI लाने का मन बना लिया है। बुलेट ट्रेन की बात करें तो देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। वहीं मोदी सरकार ने धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से ट्रेन चलाने का वादा भी इस रेल बजट में लोगों से किया है। सुविधाओं की बात करें तो सरकार ने स्टेशन पर साफ सफाई को अहम बताया है। साथ ही सुरक्षा के लिए CCTV और महिला पुलिस की नियुक्ति की बात मोदी सरकार ने कही है। 58 ट्रेनें और 21,000 नौकरियों का वादा भी इस बजट में किया गया है। सर घूम जाइए सर, पीछे पीछे पीछे। सोमवार को संसद सत्र शुरू होते ही लोकसभा में महंगाई को लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। तो वहीं इस जोरदार हंगामे की वजह से लोकसभा को 2 बार स्थगित भी करना पड़ा। साथ ही साथ गरीब रेखा के पैमाने पर रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट को लेकर काफी बवाल मचा। माकपा के नेता सीताराम येचुरी ने गरीबी रेखा के नए पैमाने पर कहा कि रंगराजन कमेटी सच्चाई से बहुत दूर है और कमेटी का ये पैमाना देश का मजाक है। उठाना ही नहीं, सरकार से ये मांग होगी कि इस आंदोलन को असलियत के साथ जोड़े और जोड़कर जो भी कार्यक्रम सरकार को करनी होगी उसके आधार पर ही इसको तय किया जाए। इन 2003 when there was a bill and which is the only legal definition which mentions the leader of the opposition, and it's only after that bill was passed the leader of the opposition was made party to various panels that decide on various important appointments. It's already been decided that the Congress would be the leader of the opposition. In Lok Sabha is up to the speaker, but legally if you look at it, there is no other law except the one passed by the Vajpayee government. लोकसभा में नए सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा से बाहर निकलते हुए कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी जिन वादों को लेकर चुनाव जीती थी उन वादों की पोल बढ़ रही महंगाई ने खोल दी है। सेंसर भी करता है, केवल ये बहस की और चर्चा की बात नहीं है। और जो ये अच्छे दिन आने हैं और अच्छे दिन आएंगे और अच्छा समय आएगा, ये सब जब ये सुनने लगा है इनको ये एहसास होना चाहिए कि सदन में ये सब इनकी पोल खुलने वाली है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि अभी तो 1 महीना ही हुआ है सरकार बने हुए और इन दिनों महंगाई ने तो आसमान ही छू लिया है। जिन वादों को लेकर बीजेपी की सरकार बनाई गई उसके उलट ही वो कार्य करते दिख रहे हैं। 10 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट पर मीडिया से बात कर अल्वी ने कहा कि नई सरकार से इस बजट में कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। 1 महीने के अंदर अंदर महंगाई ने आसमान छू लिया है। जिन वादों को लेकर वो सरकार में आए थे उसका बिल्कुल उलट कर रहे हैं। जो कहते थे उसका उल्टा ये सरकार कर रही है कि देश के लोग परेशान हो गए हैं। अगले आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो सोचा भी नहीं जा सकता है। देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। नाराज कार्यकर्ताओं ने प्याज और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और मोदी हाय हाय के नारे भी लगाए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद तापस पॉल के विवादित बयान को लेकर संसद के सामने महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरी महिलाओं ने तापस पॉल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तापस पॉल को संसद से बर्खास्त करने की मांग की। तो वहीं मौके पर पहुंची महिला पुलिस ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को हिरासत में ले लिया। गौरतलब है कि तापस पॉल ने अपने विवादित बयान में कहा था कि अगर CPM कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचाएंगे या की कोशिश करेंगे तो उनकी हत्या कर दी जाएगी और उनकी पत्नियों के साथ बलात्कार भी किया जाएगा। लोकसभा को गुंडों का अड्डा बनाने नहीं
बनाना नहीं चलेगा, गुंडों का अच्छा बनाना नहीं चलेगा। भाई रास्ते तो दे दो यार। मैडम बैठिए प्लीज। गरीबी रेखा के पैमाने पर रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तब 28 और 32 का आंकड़ा आया था, तब भी कांग्रेस के नेताओं ने इसका भरपूर विरोध किया था क्योंकि वह भी हकीकत से दूर था। और आज ये रंगराजन कमेटी का ये गरीबी रेखा का आंकड़ा भी हकीकत से परे है, इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। हालांकि हमारी सरकार थी तब भी हम लोगों ने उसका विरोध किया था क्योंकि वो हकीकत से दूर थे आंकड़े। आज भी मुझे लगता है ये आंकड़े हकीकत से काफी वेल यू सी दिस शोज दैट आफ्टर हैविंग वन द इलेक्शन द इंटेम्परेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी टुवर्ड्स एनीथिंग व्हिच इज अपोज्ड एंड इन अ डेमोक्रेसी ऑपोजिशन इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ वंस पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग सेशन। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की छोटी बहन हसीना पारकर का दिल का दौरा पड़ने की इससे मौत हो गई। हसीना ने मुंबई के डोंगरी हबीब अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। बताया जा रहा है कि दाऊद और छोटा शकील को छोड़ हसीना के ज़्यादातर रिश्तेदार अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मुंबई आए। मुंबई के मरीन लाइन्स कब्रिस्तान में हसीना को दफनाया गया। गौरतलब है कि हसीना के खिलाफ फिरौती के मामले भी दर्ज थे जिनकी जाँच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही थी। पर टेंशन की, उसकी तबीयत सही नहीं रहती थी, ब्लड प्रेशर था, डायबिटिक था एंड इवन उसको हिप जॉइंट पेन, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, स्पॉन्डिलाइसिस ये वो हैवी बॉडी की वजह से उसको बहुत सारे वो रहता था, प्रेशर, स्ट्रेस, तो उस वजह से वो एकदम अनकम्फर्ट फील करती थी अपने आप को। मध्य प्रदेश के सागर के तालचिरी इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक किसान के खेत में लगभग 10 किलो का जिंदा बम मिला। किसान को यह बम उस वक्त मिला जब वह अपने खेत में काम कर रहा था। किसान ने बम को देखते ही इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंच गई और बम का निरीक्षण करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया। पुलिस का दावा है कि यह बम सेना का है क्योंकि इस इलाके से कुछ दूर सेना अपना हथियारों का अभ्यास करती है। ये सलैया गाजी के यहाँ पे लक्ष्मण यादव नामक किसान है। इनके खेत से खेत की जुताई करते वक्त एक बम मिला है जिसे BDDS टीम द्वारा अभी सुरक्षित कराया गया है और सुबह विधिवत उसकी नष्टीकरण की कार्रवाई की जाएगी। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला जब देर रात समय सराय काले खां के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। दरअसल राजेश और अमन नाम के 2 युवक अपनी बुलेट बाइक से नोएडा अपने घर जा रहे थे। तभी सराय काले खां बस स्टैंड क्रॉस करते ही बुलेट के आगे का टायर अचानक फट गया जिससे बाइक सड़क पर गिर गई और तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में सवार दोनों युवकों को कुचल दिया जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। बंद कर ले यार। देर शाम राजधानी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में ज्वेलर्स से लगभग 60 लाख रुपए की लूट की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि भजनपुरा थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर वर्धमान ज्वेलर्स की दुकान है और शाम होते ही दुकान के मालिक मनोज अपनी दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी पल्सर सवार अज्ञात बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर मनोज से 1800 तोले सोने से भरा बैग और 25,000 रुपये कैश लेकर फरार हो गए। जब पीड़ित मनोज ने उनका पीछा करना चाहा तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। तो वहीं वारदात की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। शाम को 8 बजे दुकान बढ़ा रहा था, शटर बंद कर रहा था और दुकान की सारी ज्वेलरी मैंने बैग में रख के मैं ले जाने के लिए मैं बाहर निकला। जब शटर बंद करने लगा, ताले लगा रहा था, पीछे से एक लड़का आया और बैग उठा के भाग लिया। दूसरा बाइक पे बैठा हुआ था, वो बाइक पे बैठ के दोनों
भाग लिए। मैं पीछे पीछे भागा, पीछे से मुझे किसी ने धक्का दे दिया। फिर एक लड़का वो पीछे पीछे भागा, काफ़ी लोग इकट्ठे भागे इनके पीछे, उन्होंने फिर कट्टा दिखा दिया। यूपी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदर लाल अस्पताल से बीती रात एक कैदी सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कैदी कई दिनों से पेट की बीमारी से परेशान था, जिसके चलते उसे BHU अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गौरतलब है कि फरार कैदी नशे के कारोबार के चलते बनारस के जिला जेल में 10 साल की सजा काट रहा था। कैदी के भागने के बाद प्रशासन में खलबली मची हुई है, साथ ही BHU में मौजूद सुरक्षा कर्मियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं कैदी की खोज जारी है और उसकी सुरक्षा में लगे दोनों सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया गया है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके की GD कॉलोनी में बिजली का करंट लगने से राघवेंद्र नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राघवेंद्र GD कॉलोनी में अपने दोस्त के घर आया हुआ था। वहीं घर की बालकनी के पास से गुजर रही बिजली की तार की चपेट में आने की वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं लोग इस हादसे के बाद बिजली विभाग को जिम्मेदार बता रहे हैं। लोगों का आरोप है कि बिजली का केबल शॉर्ट था और कि बिजली विभाग को इस केबल के बारे में कई बार बताया भी गया था, लेकिन बिजली विभाग ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अच्छा ये हुआ कि जब ये लोग शाम को बोले कि यार तुम मिलते हैं, तो इसने रूम पे आया। रूम पे आने के बाद इसने देखा कि यहाँ एकदम पास में एकदम खुला हुआ है, और फिर वही उसने बोला टेप है, टेप से फिर उसने सोचा इसको कवर कर दें। अब उसको कवर करने के चक्कर में एकदम सडनली 2 राउंड लगाया, उसके बाद तुरंत। रमजान के पावन पर्व पर मुंबई में रखी गई रोजा इफ्तार की पार्टी में एक बार फिर बॉलीवुड के दबंग खान और किंग खान की दूरियों को कम किया है। शाहरुख और सलमान एक बार फिर आपसी गिले शिकवों को भुलाकर एक दूसरे के गले लगे। यूं तो इनको मिलाने की जद्दोजहद में पूरा बॉलीवुड लगा रहता है, पर इस बार भी इन दोनों को मिलाने की वजह बने महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी द्वारा रखी गई रोजा इफ्तार पार्टी में एक बार फिर बॉलीवुड के इन दोनों दिग्गजों की दोस्ती को परवान चढ़ते देखा। चिल्लाती है ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, संगम है। हर दुआ काम आती है, विश्वास की डोर है ऐसी, अपनों को खींच लाती है, संगम है। नरेंद्र मोदी ने तो रेल बजट पास कर दिया है, लेकिन लोगों की क्या कमेंट्स हैं इस पर, लोगों से बात करिए हमारे संवाददाता नितिन राजपूत ने। आ चुका है इस रेल बजट से आम आदमी को काफी उम्मीदें थी। आइए सीधे जानते हैं आम आदमी से इस बजट के बारे में। रहेगी आगे सुविधा करने के लिए आपके लिए, और क्या क्या इसमें आपको चाहिए? जी हाँ, 100%। मैं ये कहना चाहूँगी कि रेल की सुविधाएं और बढ़ेंगी और अच्छा कार्य होगा। सबसे बड़ी बात तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि रेल बजट में कोई किराया नहीं बढ़ा। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से रेल बजट काफ़ी अच्छा आया है, और जो कि रेल का किराया बढ़ने वाला था वो अब काफ़ी कम है और बड़ा नहीं। और देश में बुलेट ट्रेन का भी आगाज हो गया है, और काफ़ी स्टेशनों पे आरओ की सुविधा दी जाएगी, और 10 जो स्टेशन है उसके अंदर कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट की तरह उसको बनाए जाएंगे। और कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा रेल बजट पास किया गया है। उम्मीदें थी कि वो बढ़ेगी रेल बजट, किराया बढ़ेगा। हाँ, वो गरीबों पे जो लादा जाएगा उस बात से घबरा रहे थे, वो ऐसा नहीं हुआ। इस बात से हम सहमत है, खुश है। लगता है देश के अच्छे दिन आ गए हैं। इस रेल बजट से आम आदमी को काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अब देखने की बात यह है मोदी सरकार अपने वादों पर कितना खरा उतरती है। कैमरामैन सचिन शर्मा के साथ मैं नितिन राजपूत, NNC न्यूज़, नोएडा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।